हेलो फ्रेंड्स, दिस इज वसीम अहमद उस्मानी विद ए क्लियर विजन। क्या आप ये बोल सकते हैं? क्या आप ये बोल सकते हैं आई एम हियर विद ए क्लियर विजन? अगर आप ये बोल सकते हैं तो अपने विजन को फिर से एनालाइज कीजिएगा। आपके लिए 3 क्वेश्चंस का एक वीडियो बनाया है जिसमें लिखा हुआ है, जिसका थंबनेल है वो है 3 क्वेश्चंस अबाउट योर विजन। आप जाकर उस विजन के वीडियो को देखिएगा, उससे आपका जो विजन है वो चेक हो जाएगा कि वो करेक्ट है या नहीं है। ओके, आज जो हमारा टॉपिक है, जो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो है व्हाट इज विजन। दुनिया में बहुत सारी डेफिनेशंस आपको मिलेंगी जो काफी हद तक सेटिस्फाई भी करेंगी, बट क्या वो प्रैक्टिकल है ये हमको देखना है। आज हम डेफिनेशंस यहाँ क्लियर करेंगे, डेफिनेशंस नहीं बल्कि एक डेफिनेशन को क्लियर करेंगे। आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल डेफिनेशन को करेंगे। इस डेफिनेशन को डिस्कस करने का रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब हमें कोई काम करना होता है और उससे रिलेटेड हमें कोई भी डेफिनेशन मिल जाती है जो प्रैक्टिकल हो, तो उस काम को करने की हमारी स्पीड बढ़ जाती है। ओके, आज जो हम डेफिनेशन है डिस्कस करेंगे वो है विजन इज द रीजन टू मेक यू एक्टिव एंड फोकस्ड। ओके, विजन इज द रीजन टू मेक यू एक्टिव एंड फोकस्ड। विजन क्या है? हमारा रीजन है किस चीज का? हमको एक्टिव रखने का और हमको फोकस्ड रखने का। ये हमारी डेफिनेशन है। क्योंकि जिसके, और आप उसको देखोगे अगर प्रैक्टिकल वे में अपने चारों तरफ, तो जिन लोगों के विजन क्लियर हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने विजन की तरफ को स्पीड बढ़ा रहे हैं, अपनी स्पीड अपने विजन की तरफ लगातार बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनका विजन क्लियर है। तो उनका विजन, उनका रीजन है एक्टिव रहने का और फोकस्ड रहने का। उनको आराम से डिस्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। ओके, अब विजन इज द रीजन। आप वीडियो का थंबनेल देख रहे हैं, इसके अंदर लिखा हुआ है क्या? विजन है रीजन या रीजन है विजन? विजन है रीजन या रीजन है विजन? दोनों लाइन बहुत ज्यादा डिफरेंस रखती है। पहली लाइन जो है वो है रीजन है विजन। तो इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो हर विजन के पीछे एक रीजन होता है, लेकिन चेक हमको यहां पर यह करना है कि आखिर वो रीजन किस तरह का जिसके ऊपर हमारा विजन बेस्ड है। वो रीजन किसी इमोशन पर है, वो रीजन किसी के द्वारा किए हुए इन्फ्लुएंस पर है, वो रीजन किसी फीलिंग पर है, वो रीजन किसी सिचुएशन पर है। किस तरह का रीजन है वो जिस पर हमने अपना विजन बिल्ड किया है। समझ पा रहे आप मेरी बात को? वो रीजन कैसा है? मैं जो नाम लिए हैं यहां पर, किस चीज के? सिचुएशंस के, फीलिंग्स के, इमोशन के और इन्फ्लुएंस होने के। इन्फ्लुएंस होना क्या है कि किसी को कुछ अच्छा काम करता दिखा, अपनी फील्ड में कोई अच्छा करता दिखा, हम भी उस फील्ड में कूद पड़े। किसी की सरकारी जॉब लगी, हम भी उस तरफ को चल पड़े। कोई किसी फील्ड में बेहतर कर रहा है, हम भी चल पड़े। ये क्या है? इन्फ्लुएंस कहलाता है। इमोशन क्या है? आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई ट्रेजेडी हुई और आपने सोचा कि इसको आज के बाद ऐसी ट्रेजेडी मेरे साथ ना हो, उसके लिए आपने, आपके अंदर इमोशन जागा और आपने उस इमोशन के दम पर कुछ करना शुरू कर दिया। लाइक आपने आईएएस आईपीएस की तैयारी शुरू कर दी कि आज के बाद मेरी फैमिली पर ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। पर क्या पता है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटीज हैं? ओके, इमोशन। सेम हम बात करेंगे फीलिंग पर, सिचुएशन पर। सिचुएशन थी घर की, ज्यादा गरीबी की हालत थी या इस तरह के कुछ मामला घर के अंदर थे। आपने क्या किया? आपने उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, उससे ओवरकम करने के लिए काम शुरू कर दिया और आपकी सिचुएशन चेंज हो गई। ओके, आपने सिचुएशन को अपना रीजन बनाया और उस काम को करना शुरू कर दिया। आगे जाके आपने क्या किया? उसी काम को अपना विजन बना दिया। कभी उस फील्ड के लीजेंड बन पाओगे क्या? जो आपने इस तरह की चीजों पर बिल्ड किया अपने विजन को, उस विजन को लेकर के क्या आप उस फील्ड के कभी लीजेंड बन पाओगे? क्योंकि ये मैं क्यों बात कर रहा हूं इस सारी चीजों पर? क्योंकि ये जितनी भी चीजें हैं, इन्फ्लुएंस होना, फीलिंग्स का, इमोशन का, सिचुएशंस का, ये सारी टेम्पररी हैं। ये सारे टेम्पररी रीजन है। भूख लगती है हमको, वो टेम्पररी रीजन, इसलिए खाना खाते हैं, वो भूख बुझ जाती है, वो टेम्पररी रीजन होता है। ओके, किसी भी चीज की नीड पड़ी हमको, हमने क्या किया? उससे रिलेटेड काम किया, उसके बाद वो जरूरत खत्म हो गई। ओके, सिचुएशन से ओवरकम कर लिया। तो ऐसे में क्या हुआ? ऐसे में ये हुआ हमारे साथ कि हमने वो जो रीजन था वो खत्म कर दिया। अगर रीजन खत्म हो तो विजन तो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा सर।
जब रीजन खत्म होगा तो विजन खत्म हो जाएगा। तो क्या विजन आपका जो है वो ऐसे टेम्पररी रीजन पर है? बात को समझ पा रहे हैं आप? तो कभी भी अपने विजन को ऐसे टेम्पररी रीजन पर मत सेट करना, कभी मत करना। आप नजर घुमाओगे ना अपने चारों तरफ, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में, अपने नेबर्स पर, तो उसमें क्या होगा, आपको ज्यादातर लोग यही करते नजर आएंगे, क्योंकि उनकी सिचुएशन उस चीज से चेंज हुई है, जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सिचुएशन कितने हद तक चेंज हुई है? एक लिमिटेड हद तक, एक लिमिटेड सिचुएशन उनकी चेंज हुई है। ऐसे में लोग उनसे इंस्पायर हुए, इंस्पायर नहीं इन्फ्लुएंस हुए एक्चुअली, और इन्फ्लुएंस होकर उसी तरह से अपना विजन क्रिएट कर लिया। तो ये जो टेम्पररी रीजन है, इन पर विजन कभी क्रिएट नहीं करनी चाहिए। आपको परमानेंट रीजन ढूंढना है जिस पर आपका विजन हो, और वो विजन आपका ऐसा हो जो आपको हमेशा एक्टिव रखे, जो आपको हमेशा मोटिवेट रखे, जो आपको हमेशा फोकस्ड रखे। ओके, तो अपना विजन जो सेट करना है आपको, वो इस तरह से करना है। अब उस विजन को सेट करने के लिए हमें किस किस चीज पे काम करना होगा वो हम आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको विजन के लिए एक सॉलिड रीजन चाहिए, एक सॉलिड रीजन, जो रीजन खत्म ना हो कभी। क्योंकि जिस दिन आपका वो रीजन भी खत्म हो गया ना, तो उस दिन आपका ये विजन भी खत्म हो जाएगा जो आप अब सेट करोगे। वैसे तो रीजन के ऊपर विजन कभी क्रिएट करना ही नहीं चाहिए, ओके, क्योंकि एक टाइम बाद रीजन खत्म हो जाते हैं। ऐसे में हम फिर से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। अभी आप बोलोगे सर आपने फिर से एक क्लू छोड़ दिया। सर क्लू जानबूझकर छोड़ा इस वीडियो के अंदर, क्योंकि इस वीडियो में आपको फिर से अपने ही विजन को एनालाइज करना है। विजन सेट कैसे किया जाता है ये मैं आपसे अगली वीडियो में डिस्कस करूंगा, हाउ टू चूज ए विजन। क्योंकि जब तक विजन क्लियर नहीं होगा तब तक स्पीड का तो मतलब ही नहीं बनता। ओके, अब विजन को अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे हम, और उससे पहले अपनी सारी चीजों को क्लियर करेंगे। पिछले हमने जो विजन सेट किया उन पर क्वेश्चनिंग करेंगे, और आज की इस वीडियो को देखेंगे कि वाकई हमारा बेस जो है वीडियो का, हमारे जो सॉरी विजन का जो बेस है वो कोई टेम्पररी विजन तो नहीं है। अगर है तो उसको खत्म करो और अपना नया विजन ढूंढो, सेट करो, चूज करो अपना विजन। अगर आपके अंदर वो चीजें हैं आपको एनालाइज करने की, तो अपना आप कीजिए, वरना अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे। और तब तक के लिए जय हिंद।